श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 गुरु भक्त वत्सल भगवान की जय हो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो बेनी माधव भगवान की जय हो त्रिवेणी धाम की जय हो तीर्थराज प्रयाग की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो सत्य सनातन धर्म की जय हो भागवत महापुराण की जय हो हर हर महादेव शंभो आज श्रीमद् भागवत महापुराण की षष्ठ दिवस की कथा है। षष्ठ दिवस की कथा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने के बाद उनकी अनेक लीलाएं, उनकी लीलाओं का गुणगान किया गया और उनकी विभिन्न लीलाओं में माखन चोरी वगैरह, गुरुकुल में उनका जाना और उसके बाद गुरु दक्षिणा में अपने मृत गुरुपुत्र को पुनः यमलोक से लाना और उनको समर्पित करना, इन सब कथाओं का निरूपण किया गया है। इसी कथा में ही आगे श्यामंतक मणि की कथा है। जब भगवान श्री कृष्ण काल यवन के आक्रमण से आक्रांत हो गए और देखा कि काल यवन बार बार आक्रमण कर रहा था, उसके साथ जरासंध भी आक्रमण कर रहा था, तो उनके अग्रज बलराम जी क्रुद्ध हो गए और उन्होंने उनका वध करना चाहा। भगवान कृष्ण ने वध नहीं करने दिया, उनको रोक दिया कि जरासंध का वध आप नहीं करेंगे। जरासंध का वध भीमसेन के द्वारा होगा और काल यवन का वध मुचकुंद के द्वारा करवाना है। इसलिए आप अपनी लीला को यहीं पर आकुंचित करें। आगे की कथा में भगवान श्री कृष्ण मथुरा का त्याग कर देते हैं और द्वारिका में एक अलग नगर बनाते हैं। द्वारिका में जाने के बाद रुक्मिणी से उनका विवाह होता है और जरासंध को मार देने के बाद सत्यभामा आदि अनेक 8 पटरानियों से विवाह उनका होता है और जो कैद में राजकुमारियों को उसने रख रखा था उन सभी को मुक्त कराकर 16,000 राजकुमारियों से उन्होंने विवाह कर लिया। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। इसी क्रम में भगवान नारद को
जब भ्रम हुआ, मोह हुआ, कैसी भगवान की विचित्र लीला कैसे घटित हो रही है, तो द्वारिका में जा पहुंचे। और द्वारिका में जब एक रानी के यहाँ गए, सभी 16,108 रानियों को भगवान द्वारिकाधीश ने अलग अलग महल बनवा रखे थे। नारद जी एक महल में पधारे तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उस रानी के महल में आनंद पूर्वक निवास और विहार कर रहे थे। नारद को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि 16,108 रानियों के जो महल हैं, यदि भगवान श्री कृष्ण इस महल में हैं, तो अन्य महलों में क्या है, कौन है? कौतूहल के कारण नारद जी अलग अलग महलों में गए। तो नारद जी ने जिस महल में भी देखा, उसी महल में भगवान श्री कृष्ण को पाया और उनके दर्शन किए। भगवान की ऐसी अद्भुत लीला देख करके नारद बड़े आश्चर्यचकित हुए और उनको प्रणाम करने लगे। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण जब पहले ग्वालों के साथ लीला कर रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए ब्रह्मा जी आए। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक साधारण बालक की तरह इन ग्वालों के साथ खेल रहे हैं, उनका जूठा भोजन कर रहे हैं और उनके साथ खेल रहे हैं। ऐसा वातावरण देख करके ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए और उन्होंने क्या किया, भगवान कृष्ण की लीला में जो गाय चराने की लीला थी, गोचरण की लीला थी, तो जितनी भी गायें थी और जितने बछड़े थे और जितने और ग्वाल बाल थे, सबका अपहरण कर लिया और अपने साथ ब्रह्मलोक में छिपा दिया। जब भगवान कृष्ण अंतर्यामी थे, उन्होंने सब जान लिया योग बल के द्वारा कि ब्रह्मा जी का यह कृत्य है, और भ्रमित हो करके उन्होंने ये किया है। तो जा करके भगवान कृष्ण ने उसी प्रकार के ग्वाल बाल और उसी प्रकार की गायें और उसी प्रकार के बछड़े उत्पन्न कर दिए योग माया से, और वो उसी प्रकार से गोचरण करते रहे, ग्वाल बाल सभी क्रीड़ा करते रहे, सभी साथ में गाय चराते रहे और उसी तरह से अपने अपने घर आते जाते रहे। ऐसी विचित्र और अद्भुत लीला देख करके ब्रह्मा जी मोहित हो गए और उन्होंने सोचा कि मैंने ये अपहरण रूप जो ऐसा कार्य किया है, भगवान की परीक्षा मैंने जो ली है, ये शायद मेरे द्वारा बड़ा अपराध हुआ है और उन पर कोई अंतर नहीं आया है। अपने को अपराधी समझ करके ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के सामने प्रकट हुए और यह गोचरण ग्वाल बाल क्रीड़ा 1 महीने तक और कल्प भेद से कथा में आता है कि 6 महीने तक वो उसी तरह जो योग माया से बने हुए थे ग्वाल बाल गाय, वो घर आती जाती रही, उसी से गाय चराते रहे और ब्रह्मा जी के पास जो ब्रह्मा जी ने अपहरण किया था, वो उनके पास उसी तरह से सुरक्षित रहे। तो ये कथा आती है। इस कथा में
जब भगवान ब्रह्मा का मोह और अज्ञान दूर हुआ तो भगवान कृष्ण के प्रति उन्होंने बड़ी अच्छी स्तुति की। उनके सामने जा करके अपने भूल की क्षमा मांगते हुए और भगवान कृष्ण ने उनसे प्रार्थना की। तो प्रार्थना करते समय और कोई शब्द नहीं कहा, कोई बात नहीं कही, कोई वृत्तांत नहीं कहा, कोई समाचार नहीं सुना, कोई समाचार बताया नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। केवल मेरे द्वारा जो अपराध हुआ है आपके प्रति, उसकी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सबसे पहले जा करके भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना में प्रणाम किया। क्या प्रणाम किया? श्लोक है कि नौमि, नौमि माने नौमि अर्थात प्रणमामि, नमामि, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो नौमि बोले मैं क्यों ना प्रणाम करूँ आपको? ईद आप सबके प्रणाम करने के योग्य हैं। अगर मैं प्रणाम कर रहा हूँ तो कोई विशेष बात नहीं। ईद आप सबके वंदनीय हैं, सबके पूजनीय हैं और सबकी प्रणाम करने के योग्य हैं। भगवान शंकर और इंद्रादि सभी देवता आपको प्रणाम करते हैं। इसलिए अगर मैं प्रणाम आपको करता हूँ तो कोई विशेष बात नहीं है। तो श्लोक है कि नौमीद्यते ब्रवपुषे तडिदम्बराय गुंजावतंस परिपीच्छल सन्मुखाय वन्यास्रजे कवलवेत्र विषाण वेणुं लक्ष्मी श्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे लक्ष्मीपति नारायण, मैं आपको जान गया हूँ। आप स्वयं नारायण कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं और आपकी इस विचित्र लीला और आपके इस विचित्र वेश को देख करके मैं भ्रमित हो गया था। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका ऐसा अद्भुत विचित्र रूप, एक हाथ में टूटी हुई सींग लिए हुए हैं, विषाण वेणु, एक हाथ में टूटा हुआ सींग गाय का, एक हाथ में बंसी, एक हाथ में रोटी का छोटा सा जूठा टुकड़ा लिए हुए हैं। श्रृंगार में जो वन की लताएं हैं उनका श्रृंगार किए हुए हैं। पूरे शरीर में कहीं लता पहने हैं, कहीं बालों में लताएं बांधे हैं, कहीं कुंडल बनाए हैं फूलों के, बन के फूलों का। इस प्रकार का विचित्र आपका स्वरूप देख करके मैं मोहित हो गया था। परंतु मैं अब आपको जान गया हूँ कि आप कोई और नहीं है, साक्षात नारायण है। और इस रूप में आप सबको मोहित कर रहे हैं और अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यदि आपकी माया में मैं मोहित हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं, तो मैं भी मोहित हो गया हूँ। तो मेरे इस मोह रूपी अज्ञान को आप दूर करें और मुझे क्षमा प्रदान करें। नौमीद्यते ब्रवपुषे, आपका स्वरूप और कैसा है? आप ब्रवपुषे, आपका श्याम वर्ण का है, जैसे काले रंग का बादल होता है उसमें थोड़ा नीलिमा मिली होती है, ऐसा श्याम वर्ण अभ्र वपुषे, काले मेघ के समान आपका वर्ण। तडिदम्बराय, जो आप कपड़े पहने हैं तो ऐसा लग रहा है वो कपड़े जैसे आकाश में कोई बिजली चमक रही है। नौमीद्यते ब्रवपुषे तडिदम्बराय। और गुंजावतंस, और ये गुंजा, जंगल में गुंजा का पेड़ होता है,
उसमें लाल लाल छोटे छोटे मोती की तरह होते, गुंजा कहते हैं। उस गुंजे के का श्रृंगार किए हुए हैं, कहीं कानों में पहने हैं, कहीं नाक में पहने हुए हैं, कहीं सिर में पहने हुए हैं, गुंजावतंस। और दूसरी विचित्र बात, परिपिक्षल सम्मुखाय, और अपने सर में, अपने बालों में, उनमें आप मोर का पंख लगाए हुए हैं। मोर का पंख, परिपिक्षल, तो मोर का पंख और कहीं नहीं, अपने समक्ष और अपने सामने, अपने मस्तक पर, अपने मस्तक पर परिपिक्षल सम्मुखाय वन्य सृजे। इन वन की लताओं से और वन के उससे आप शोभायमान हो रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। तो आपके ऐसे विचित्र और अद्भुत स्वरूप को देख करके मैं मोहित हो गया हूँ और मैं अज्ञान से भर गया हूँ। इसलिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ और आपको बार बार प्रणाम कर रहा हूँ, और मेरी भूल को क्षमा करते हुए आप मुझे अभय दान प्रदान करें। आप करुणा निधान हैं। तो नौमीद्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुंजावतंस परिपीक्षल सम्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र पिषाण वेणुं लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। आप ऐसे करुणा निधान हैं, आपके इतने चरण कमल इतने कोमल, जो कि कमल से अधिक कोमल आपके चरण कमल, और आप ऐसे कोमल चरण कमलों से इस जंगल में, इन कंटकाकीर्ण मार्गों में जो इस प्रकार से भ्रमित हो रहे हैं, ऐसी आपकी दशा और अवस्था को देख करके मैं मोहित हुआ हूँ। इसलिए मेरी ये प्रार्थना है कि आप मुझे क्षमा प्रदान करें और मेरे ऊपर कृपा करें। इस प्रकार से ब्रह्मा का मोह दूर हुआ और ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और भगवान जो है द्वारिका चले गए। द्वारिकाधीश वहां पर जाके एक उसके बाद कथा आती है श्यामंतक मणि की। ऐसा हुआ, एक बार की बात है कि सत्राजित बड़े उपासक थे। उन्होंने भगवान सूर्य की उपासना की। उपासना करते करते बहुत काल बीत गया, बहुत दिन बीत गए। लगभग 12 वर्षों तक जंगल में, एकांत में और एक आसन पर बैठ करके सत्रजित ने भगवान सूर्य की उपासना की थी। तो भगवान सूर्य स्वयं प्रकट होकर के उनको श्यामंतक मणि दी थी, प्रदान किया था। श्यामंतक मणि का नाम में ही गुण है कि श्याम अंतक, अर्थात अंधकार को दूर करने वाला। अर्थात उस मणि में ऐसी चमक थी, इतना तेज था, जो सूर्य के प्रकाश को भी तिरोहित कर दे, लज्जित कर दे। श्यामंतक मणि इतना तेज मणि थी कि ऐसा मालूम होता था उसको कि वह अगर रात में कोई पहन ले तो ऐसा मालूम होता था कि रात बीत गई और दिन निकल आया है। इतना तेज था श्यामंतक मणि में। तो सत्राजित को जब वो श्यामंतक मणि मिली तो उस मणि को पहन करके वो द्वारिका चले गए। जब भगवान कृष्ण ने देखा तो वहां के द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त जो लोग थे, उन्होंने देखा कि भगवान सूर्य कैसे आ गए अचानक। भगवान कृष्ण बोले कि सूर्य नहीं है, ये श्यामंतक मणि का प्रभाव है। और श्यामंतक मणि पहन करके सत्राजित पधारे हुए हैं। वहां भगवान कृष्ण को प्रणाम किया उन्होंने, और भगवान कृष्ण ने सत्राजित को नमस्कार करके
और उनसे याचना की, हे सत्राजित, आपने भगवान सूर्य की उपासना की है, आपको सभी सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं। एक आपसे निवेदन है कि अपनी मणि मुझे दे दीजिए, मुझे आपकी मणि नहीं चाहिए, मैं ये मणि उग्रसेन को देना चाहता हूँ। अगर उग्रसेन के पास ये मणि रहेगी, क्योंकि भगवान कृष्ण ने द्वारिका जो नगर बनाया था तो वहाँ सूर्य कुछ देर रहता था, रात्रि बहुत बड़ी होती थी और दिन बहुत छोटा होता था। आज भी द्वारिका में दिन का समय कम होता है और रात्रि का समय अधिक होता है। तो उस समय 1/4 अगर 24 घंटे में चौथे हिस्से में तो दिन रहता था, बाकी 3 हिस्सों में रात्रि रहती थी। इसलिए भगवान कृष्ण ने सत्राजित से प्रार्थना की। सत्राजित नहीं माने, बोले मैंने ये मणि तप के द्वारा प्राप्त की है, मैं आपको नहीं दे सकता। उसके बाद सत्राजित अपने नगर लौट आए। सत्राजित की मणि रखी हुई थी, उसको पहन करके उसके भ्राता अनुज छोटे भाई ने देखा कि इतनी चमकदार मणि है, तो उसको भी पहनने की इच्छा हुई और वो उस मणि को पहन करके जंगल की ओर चला गया। वहाँ एक सिंह था, उस सिंह ने उस सत्राजित को मार करके मणि ले ली। सिंह ने देखा कि इतनी चमकदार मणि आज तक न कहीं देखा न सुना, ऐसी अद्भुत अनुपम मणि ये इसके पास क्या कर रही है। उसका वध कर दिया, उसके सत्राजित के भाई का, और वो मणि ले ली और स्वयं पहन ली सिंह ने। वो सिंह घूमता हुआ जब आगे जंगल में कंदराओं की ओर बढ़ा, वहां जामवंत निवास करते थे। उन्होंने देखा कि ये इतनी चमकदार मणि, ऐसी अद्भुत मणि, ये सिंह के पास क्या इसकी जरूरत है। तो वो सिंह से बोले कि ये मणि मुझे दे दो। सिंह उसने कहा मैं क्यों दे दूं, मैंने तो किसी का वध करके मैंने ये ली है, तो तुम्हारे लिए थोड़ा ली है। बहुत समझाया जामवंत जी ने, सिंह नहीं माना। तो सिंह का वध करके, अब सिंह के पास इतना कहाँ सामर्थ्य था कि जामवंत से लड़ सकता था। जामवंत ने उसका वध कर दिया और वो मणि स्वयं ले ली। अब उस मणि को जामवंत उसी कंदरा में उनकी पुत्री जाम्बवती रहती थी, तो उस मणि को अपनी पुत्री को दे दिया। अब इधर सत्राजित ने हर ओर चारों तरफ ये एक समाचार फैला दिया कि देखो ये भगवान कृष्ण जी ने मेरे भाई को मार दिया और मेरी मणि छीन ली, और बहुत बड़े पहले भी इनकी चोरियां प्रसिद्ध हैं, और ये यहाँ द्वारिकाधीश होने के बाद भी इन्होंने ये इतनी बड़ी चोरी की है। चारों तरफ जब उनका अपवाद फैल गया, लोगों ने बताया, तो भगवान कृष्ण स्वयं सत्राजित के पास गए और उससे कहा कि मैंने मणि तुम्हारी नहीं चुराई है, नहीं ली है, और ये तुम मिथ्यावाद और इस प्रकार से जो मेरा दुष्प्रचार कर रहे हो, तो इस मणि का पता मैं लगाऊंगा कि वो मणि किसने चुराई है अथवा वो मणि है कहाँ। तो भगवान कृष्ण घूमते हुए जब उस कंदरा की ओर गए, तो उस श्यामंतक मणि की चमक, उसका प्रकाश कंदरा से बाहर फैल रहा था, उस कंदरा से निकल रहा था। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि श्यामंतक मणि इस कंदरा में ही होगी। उस कंदरा में वो प्रवेश कर गए। जैसे ही भगवान उस कंदरा में प्रवेश किया, तो वहाँ जामवंत सामने आ गए, और जामवंत और भगवान कृष्ण का महासंग्राम हुआ, युद्ध होता रहा, और युद्ध होते होते लगभग कल्पांत भेद से लिखा है कि 1 वर्ष तक युद्ध चला।
ये पूरे वर्ष युद्ध होता रहा और जामवंत ऐसे बलवान और उधर भगवान कृष्ण। अब जब किसी ने हार नहीं मानी, जामवंत ब्रह्मा के पुत्र थे, महापराक्रमी थे, उन्होंने कहा इस संसार में मेरा सामना करने का किसी में सामर्थ्य नहीं है, ये कौन व्यक्ति ऐसा है जो मुझसे लड़ पा रहा है और मेरे सामने लड़ रहा है। वो समझ गए ये कोई साधारण नहीं है और वो जामवंत हाथ जोड़कर बोले कि आप अपना परिचय दें, आप कौन हैं। इस संसार में ही क्या अन्य लोकों में भी मेरा सामना करने वाला कोई नहीं है और 1000 वर्ष बीत गए और आपने हार नहीं मानी, आप कोई और हैं। जरूर आप त्रिदेवों में से कोई है, या तो ब्रह्मा है या विष्णु है या शिव है। तब भगवान कृष्ण ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया और जामवंत ने उनकी स्तुति की और बोले कि ये श्यामंतक मणि आपके योग्य है, मेरा तो शरीर पशु का है, मैं इस मणि का क्या करूंगा। इस मणि की वास्तव में आप ही पात्र हैं और मेरी पुत्री जामवती है, मैं इसको भी आपको ही सौंपना चाहता हूँ। तो अपनी पुत्री जामवती से विवाह कर दिया और दहेज में उपहार में वो श्यामंतक मणि भगवान कृष्ण को दे दिया। जब भगवान कृष्ण ने समाचार बताया सत्राजित को कि इस प्रकार की घटना घटी और वो अपनी ये श्यामंतक मणि आप ले लीजिए, मुझे श्यामंतक मणि की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे पास तो द्वारिका में सारी रिद्धि सिद्धियां वैसे ही संप्राप्त हैं, इसलिए आप अपनी श्यामंतक मणि ले लीजिए और जो आपने मिथ्यावाद किया था उसको समाप्त करिए। भगवान के इस प्रकार कहने से उन्होंने भी अपने भूल की क्षमा मांगी और भगवान से प्रार्थना की कि मेरे अपराध के लिए आप मुझे क्षमा करें, आप क्षमा निधान हैं, है ना। क्षमा हूँ क्षमा मंदिर, माने इसलिए आपको क्षमा करना है कि आप तो क्षमा के धाम हैं, क्षमा के स्वरूप हैं। इस प्रकार से भगवान की ये श्यामंतक मणि की कथा, यदि चतुर्थी के चंद्रमा को देखने का जिसको दोष लग जाता है तो श्यामंतक मणि की कथा का श्रवण और कथन करने से वो दोष दूर हो जाता है। किसी को आरोप नहीं लगता है, किसी को चोरी का आरोप नहीं लगता है, नहीं तो व्यक्ति आरोपित हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि भ्रमवश अज्ञानवश हम किसी के दोषों का चिंतन करने लगते हैं और दूसरे पर मिथ्यारोप लगा देते हैं। तो इस कथा का श्रवण करने से किसी को मिथ्यारोप नहीं लगता है, किसी को दोष का भाजन नहीं बनना पड़ता है। इस कथा का ये महत्व है और यही महात्म है। तो भगवान की ऐसी अद्भुत लीलाओं का कथन श्रीमद् भागवत में, कि जैसे कल से मैंने आपके सामने रखा कि भगवान की बाल लीलाएं, है ना, उसके बाद जो है अनेक असुरों का, अघासुर बकासुर इनका वध, और उसके बाद और भी तृणावर्त आदि का वध, गुरुकुल में जाना और वहाँ से गुरुपुत्र को वापस करना यमलोक से, सारी कथाएं आपको बताई गई। श्यामंतक मणि की कथा बताई गई। अब कल सप्तम दिवस में मोक्ष की कथा, जब भगवान सुखदेव ने परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण कराया, इस कथामृत का पान कराया, तो परीक्षित से भगवान सुखदेव बोले कि इस श्रीमद् भागवत कथामृत का इतना ही महत्व नहीं है, केवल यही महिमा नहीं है, इसकी अनंत महिमा है। अनंत महिमा क्या? कि जो ऋषि का श्राप है, सर्पदंश का श्राप है आपको, अगर आप चाहें तो इस कथामृत के प्रभाव से आप जीवन दान प्राप्त कर सकते हैं। जीवन दान, आप चाहें तो सर्प के दंश से नहीं मरेंगे। अगर आपकी इच्छा हो तो इस ऋषि वाणी भी मिथ्या हो सकती है, ऐसा श्रीमद् भागवत कथामृत का
वो है महात्म्य। लेकिन राजा परीक्षित बोले कि इस कथामृत का आपने ऐसा पान कराया है कि मेरा सांसारिक ये जो जन्म मृत्यु का भय है वो दूर हो गया है, मेरा सारा अज्ञान मिट गया है, मेरा भ्रम दूर हो गया है। इसलिए मेरे द्वारा जो ऋषि के प्रति अपराध हुआ है, अब मैं इस अपराधी शरीर को नहीं रखना चाहता हूँ और मैं जीवित ही जो है मैं मुक्त हो चुका हूँ। और आप कृपा करके मुझे उस ऋषि श्राप को सत्य में रहने दीजिए, उसको मिथ्या न करें। ऋषि श्राप कभी मिथ्या होता नहीं है, ये पहली बार ऐसी घटना होगी। इसलिए अब मैं पहले ही बहुत बड़ा अपराधी हूँ जो मैंने ऋषि के प्रति अपराध किया है, और दूसरा एक अपराध मेरे से और हो जाएगा। इसलिए मुझे और बड़ा अपराधी मत बनाइए और मुझे जीवन दान मत दीजिए। इस प्रकार के वचनों को सुन करके सुखदेव ने अंतिम उपदेश, वो कथा कल आएगी, तो ये भी कथा की मर्यादा है, इसलिए वो सप्तम दिवस में ही कथा सुनाई जाती है। उसका नाम है मोक्ष कथा। तो मोक्ष कथा सुनने के बाद हर व्यक्ति जीवन और मृत्यु से परे हो जाता है। वही उस मोक्ष कथा का महात्म्य है और यही श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। वेणी माधव भगवान की जय हो। त्रिवेणी धाम की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। हर हर